उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों को साफ निर्देश, हफ्ते में एक दिन अपने कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करें ऑफिसर्स। चाहे वेतन का मसला हो या प्रमोशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो या फिर दैनिक कामकाज से कोई जुड़ी परेशानी, अधिकारी अपने कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाएं। सबका समाधान बिना विलंब के हो। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है और उसको सुविधाजनक बताया है। तो सीएम योगी ने तमाम विभागाध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का भी निपटारा करें, जल्द से जल्द सुने और अपने डेली ऑफिस टाइमिंग का जो आखिरी घंटा है वो आरक्षित रखें केवल इसी काम के लिए कि सभी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जल्द हो, चाहे उनके वेतन से जुड़ी हुई समस्या हो या रोजमर्रा के काम से जुड़ी हुई दिक्कतें। अनुभव इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव बताइएगा, पहले तो सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिया गया था जनता दरबार लगाने का। टाइम से ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफिस पहुंचे, जनता दरबार लगाएं, उनकी समस्याएं सुने और अब विभागों के अंदर भी जो समस्याएं हैं, मतलब जो विभाग के अंदर कर्मचारी हैं उनके भी निपटारे के लिए 1 घंटा आरक्षित करने की बात सीएम ने कही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं उसको अधिकारी सुने और उस समस्या का समाधान तुरंत करें, जल्द से जल्द करें। और लगातार उत्तर प्रदेश में कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लगातार मुख्य सचिव के यहाँ तमाम जगहों पर वो शिकायत दर्ज करा रहे थे। वो कह रहे थे कि उनकी समस्या की कहीं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की, साफ तौर पर कहा कि जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, वो 1 घंटा अतिरिक्त समय देंगे, कर्मचारियों की सारी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। और यही नहीं, इससे पहले जब बीएल संतोष लखनऊ आए थे, उन्होंने मंत्रियों से जब बैठक की थी तब भी ये कहा था कि मंत्रियों को कम से कम विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को भी सुनना चाहिए और उसका भी निपटारा जल्द से जल्द करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं, यानी कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक फीडबैक जरूर मुख्यमंत्री को मिला है कि कर्मचारी असंतुष्ट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं या फिर अधिकारी उसको नहीं बिल्कुल। और इन सारी चीजों की शुरुआत अनुभव होती है कम्युनिकेशन से, संवाद से। जब सुनेंगे बात को तभी तो उसका कुछ समाधान निकल पाएगा और इसी पर जोर है इस वक्त सीएम का। ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे जनता की समस्याएं या फिर कर्मचारियों को सुनिए, संवाद स्थापित कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए अनुभव। हम लखनऊ से आई बड़ी खबर का रुख करें, जहां मानकों के विपरीत 7 अस्पतालों पर लखनऊ जिला प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है, जिसमें 3 अस्पताल ऐसे हैं जहां मरीज भर्ती थे, इसीलिए उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के बाद इन अस्पतालों को सील किया गया है। एक दिन पहले ही प्रशासन ने 45 अस्पतालों पर छापेमारी की थी। इसके बाद सीएमओ ने गड़बड़ी मिलने पर 29 ऐसे अस्पतालों को नोटिस दिया था और आज 3 अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें सील करना पड़ा। जो स्टैंडर्ड हैं उन्हें नहीं फॉलो किया जा रहा था, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम हैं, कायदे हैं, वो अच्छे से नहीं माने जा रहे थे और इसी के मद्देनजर कार्रवाई 3 अस्पतालों पर हुई है। चलिए, ज्यादा जानकारी फोन लाइन पर सहयोगी अनुभव है, उनसे लेते हैं। अनुभव, ये बताइए कि नोटिस दिया गया और आज सीलिंग की कार्रवाई हुई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो वहां गड़बड़ मिली? कुल तकरीबन 40 से ज्यादा अस्पताल थे जो राजधानी में चल रहे थे और राजधानी में अलग अलग तहसीलें हैं। तो जो हम कहें कि शहर से सटा हुआ कस्बा है, वहाँ इस तरह से अस्पताल बहुत लोगों ने बना लिए, ट्रामा सेंटर बना लिया। और जब इस पर छापेमारी की तो 40 से ज्यादा ऐसे अस्पताल मिले। फिर 29 को तो बाकायदा नोटिस जारी किया, उनसे पूछा कि आपके पास सुविधाएं हैं या नहीं है। और जब छापा मारा तो कई जगहों पर जो उनका व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं पर उनके पास फायर सेफ्टी के नाम नहीं थे, कहीं पर दवाइयां तक नहीं थी और कहीं पर तो जो हॉस्पिटल में मेडिकल की किट होती है, जो मेडिसिन शॉप्स होती है, उसमें दवा तक नहीं उपलब्ध थी। इसीलिए 3 अस्पतालों को तो बिल्कुल सील कर दिया तुरंत। और चूंकि 4 अस्पतालों में मरीज थे तो ये कहा है कि पहले यहाँ से जो मरीज है उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और फिर उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनुभव, लेकिन क्या ये नए अस्पताल थे या फिर ये पुराने ही अस्पताल थे? यहाँ पर लोग भी भर्ती थे इतनी कम सुविधाओं के बावजूद। देखिए, दरअसल लखनऊ राजधानी है और इसका जो हम कहें एरिया है वो पिछले कुछ वर्षों में काफी फैल गया है, काफी बढ़ गया है। अगर हम देखें तो बाराबंकी तक लखनऊ अब देखा जाता है और इधर हम देखें तो उन्नाव तक। तो बहुत सारे ऐसे जो तहसील हैं वहां पर लोगों ने ऐसे अस्पताल खोले हैं जहां पर की कोई सुविधा है नहीं, लेकिन एक 3 कमरे के मकान में किसी ने 2 कमरे के मकान में एक अस्पताल खोल लिया है, ट्रामा सेंटर बना लिया है।
जो कहीं न कहीं मरीजों की जान के लिए भी खतरा है। और जब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की और इस पर नोटिस जारी की, तब पता चला कि यहाँ पर तो जरूरी उपकरण तक नहीं है लोग मरीजों के इलाज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। 3 अस्पताल ऐसे जहां मरीज भर्ती थे, जरूरी सुविधाएं वहां पर नहीं थी, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उसको सील किया जाएगा। तो ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है प्रशासन द्वारा। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनुभव।